कि जनरल फैज़ हमीद ने मेरे साथ जो भी हुआ है उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जनरल फैज़ हमीद है और इसके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल है। अब नाज़रीन, एक किरदार को तो सज़ा मिल गई आज, और कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब का जो बयानिया था, जो नज़रिया था, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो एक परसेप्शन थी, उनका ख्वाब था, आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, ये ख्वाब अधूरा रहेगा अनटिल अनलेस जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कानून के कटहरे में खड़ा करके उनको भी उनके किए की सज़ा नहीं सुना दी जाती। नाज़रीन, अब कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, चूँकि वो जो किसी शराइत के नतीजे में ये जो मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है मार्दे वजूद में आई, तो इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, क्यों नहीं उनके ऊपर क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा, उनको भी कटहरे में लाया जाए और मियां नवाज साहब की जो ख्वाहिश और ख्वाब है, जो उनका बदला है, उसको मुकम्मल तौर पर 100% पाए तकमील तक पहुँचना चाहिए। और ये क्रेडिट जो है ये वाकई नवाज साहब को जाता है। नाज़रीन, अब से कुछ चंद दिन पहले जब ये अपना एक्सटेंशन वाला मामला, नोटिफिकेशन वाला मामला फंसा हुआ था, तो इसी दौरान मैं आपको बता रहा था कि पिंडी में कुछ मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात का जो एक नुक्ताए डिस्कशन था वो यही था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, उनको दे दी जानी चाहिए, और बिल आखिर वो दे दी गई। उसी मुलाकात में, या उसी मियां नवाज साहब, मरियम नवाज साहिबा, इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग, उसी मुलाकात में जो दूसरा एजेंडा था वो इमरान खान और पीटीआई था जी, कि इनको भी ख़त्म करें जी, इनको क्या आप लेके फिरते हैं।